तो आप लोग कितने तैयार हैं सुनने के लिए? कहें सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, है ना? तो तकरीर शुरू की जाए अपनी। हाँ, आज हम कम बोलेंगे, आप ज़्यादा बोलिएगा, ठीक है? अब बोलने का ये मतलब नहीं उछल कूद शुरू कर दे, है ना? अदब की महफिल है, जाए अदब है, अदब का दामन हर हाल में हर लिहाज से हाथ से नहीं छूटना चाहिए। खाली ये नारा हमारे लबों पे नहीं हो कि हमारे नबी हाजिर और नाजिर हैं। अगर ये अदब दिल में आ जाए ना कि हाजिर और नाजिर हैं, तो कसम से सांस लेना भी दुभर हो जाए। तो इसीलिए अगर हुजूर की महफिल समझ के बैठ रहे हैं तो अदब के दामन को हाथ से ना छूटने दीजिएगा और बाअदब होकर बैठिए, है ना? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह से मैं नहीं कहता कि आप शायर को या मुकर्रिर को दादो तहसीन दीजिए, मैं ये कहता हूँ कि उनके ज़रिए आप अपने नामाए अमाल में इजाफा कर लीजिए। सुनने का सवाब तो मिल ही रहा है, आप कुछ नई भी बोले, ढीठ बन के बैठे रहे, तब भी सुनने का सवाब तो मिल ही रहा है। बोल लेंगे तो माशाअल्लाह सोने पे सुहागा, है ना? चलिए एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम आलम के जिन्न व इंसान खुशी के नगमात गा रहे हैं, सुभान अल्लाह। जिनके खातिर बनी ये दुनिया वो आज तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। तमाम आलम के जिन्न व इंसान खुशी के नगमात गा रहे हैं कि जिनके खातिर बनी ये दुनिया वो आज तशरीफ ला रहे हैं। ज़माने भर का ये कायदा है, हम अनोखे नहीं, ज़माने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। ज़माने भर का ये कायदा है, दो रोटी कोई खिला दे तो वही चाहता है कि यार ये मेरी तारीफ़ें करे। ज़रा सी नमक की कीमत ये होती है कि आप उसकी बुराई ना करें वरना नमक हरामी होगी, तो वो तो कासिम नेमत है कि ज़माने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। तो हम नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के नगमात गा रहे हैं। बशर बशर उनको कहने वालों, बशर की कोई मिसाल दे दो। बशर बशर उनको कहने वालों, बशर की कोई मिसाल दे दो। वो डूबा सूरज, वो डूबा सूरज। बशर बशर उनको कहने वालों, बशर बशर उनको कहने वालों, बशर की कोई तो मिसाल दे दो। तुम ये कहो कि भाई तुम कैसे इनकार करते हो कि बशर नहीं, हम कहेंगे हमने बशरियत का इनकार कभी किया ही नहीं, ना हम करते हैं ना कर सकते हैं ना किया है। हम हुजूर की बशरियत का इनकार कभी करते ही नहीं, लेकिन हाँ तुम जैसा बशर भी नहीं मानते। हम ऐसा बशर मानते हैं कि ना उनसे पहले उन जैसा कोई बशर आया था, ना उनके बाद उन जैसा कोई बशर आएगा। बशर बशर उनको कहने वालों, बशर की कोई मिसाल दे दो। बशर बशर उनको कहने वालों, बशर की कोई मिसाल दे दो। अरे वो डूबा सूरज वो सिमते मगरिब, वो डूबा सूरज वो सिमते मगरिब, वो देखो आका बुला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत नबी रे हुजूर सदरुल फासिल जिंदाबाद जिंदाबाद। बशर बशर उनको कहने वालों, बशर की कोई मिसाल दे दो। वो डूबा सूरज वो सिमते मगरिब, वो देखो आका बुला रहे हैं। नबी का बचपन था क्या सुहाना, नबी का बचपन था क्या सुहाना, कि चांद था आपका खिलौना। खिलौने हम भी देते हैं अपने बच्चों को, आप भी देते हैं। छोटा सा बच्चा रो रहा है, हम उसे खिलौना ला के देते हैं, बाबू चुप हो जाओ, रो नहीं, चुप हो जाओ। खिलौना कहाँ से लाते हैं? दुकान से, शॉप से, दुकान से खिलौना लेकर आए, लेकर अपनी बिसात के मुताबिक खिलौना लाते हैं, बच्चे की हैसियत के मुताबिक खिलौना लाते हैं। हम 6 महीने के बच्चे को 5 साल के बच्चे वाला खिलौना नहीं देते, 5 साल वाले बच्चे को 6 महीने वाले बच्चे का खिलौना नहीं देते। खिलौना उम्र और हैसियत देखकर दी जाती है, बच्चे की भी देने वाले की भी। एक रिक्शा चलाने वाला कभी इंपॉर्टेंट खिलौना नहीं दे सकता, बेचारे की हैसियत नहीं है, अल्लाह ने जितना दिया उतने में खुश है। 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए का खिलौना लाके 6 महीने के बच्चे को झुंझुना दे दिया। बच्चा झुंझुना बचा रहा है, खुश हो रहा है, खुश हो रहा है और उसमें मगन है। अब एक एक्सपोर्टर है, एक बिजनेसमैन है, एक बड़ा ताजिर है, अब वो 10-20 का खिलौना नहीं लाके देता, अब वो 200, 500, 1000, 10,000, 20,000 का खिलौना लाके देता है। हैसियत
के अपने हिसाब से खिलौना ला के दे रहा है। 5 साल के बच्चे को झुंझुना नहीं दिया जाता और 2 महीने के बच्चे को कार और गाड़ी लाकर नहीं दी जाती, झुंझुने वाले बच्चे को झुंझुना दिया जाता है। कार बाइक वाले बच्चे को, गुड़िया से खिलौने वाली बच्ची को वही खिलौना लाकर दिया जाता है। खिलौना देने में देने वाली की भी हैसियत देखी जाती है, जिसको दे रहा है उसकी भी हैसियत देखी जाती है। अब फिर बच्चे खिलौने से खेलते हैं, खेलते खेलते टूट गया खिलौना, अब जुड़ता नहीं, अब्बा बाजार गए नया खिलौना लेकर आते हैं। प्लास्टिक की कार लेकर आए, टूट गई, कचरे में डाल दी। लकड़ी का खिलौना लेकर आया, टूट गया, डस्टबिन में डाल दिया। कोई खिलौना लेके आए लोहे का, तांबे का, स्टील का, पीतल का, किसी और चांदी किसी चीज का, वो लाए, खेला बच्चे ने, टूट गया, संभलता नहीं, एक्सपायरी डेट निकल गई, खत्म हो गया। अब उसको उठा के कूड़ेदान में डाल दिया गया, फेंक दिया गया, डस्टबिन में डाल दिया गया। खिलौना काम में नहीं आता। 2 चीजें होती हैं, टूटा हुआ खिलौना काम में नहीं आता, दूसरी चीज बच्चे की हैसियत देखकर खिलौना दिया जाता है। अब देखो आमना के वहां एक बच्चे की विलादत हुई है, आमना के बतन से एक बच्चा आया है, हलीमा के पालने में है, हलीमा के झूले में है। अब वो बच्चा खेल रहा है, वो बच्चा कौन बच्चा है, वो कैसा बच्चा है? सुबह तैबा में हुई, बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन तू ना तेरा, दे डाल सदका नूर का। चांद झुक जाता उंगली उठा के जिस तरफ, क्या ही चलता था इशारे पर खिलौना नूर का। अब ये नूरी बच्चा है, अब इसको खिलौना दे रहा है, देने वाली कोई आम जात नहीं बल्कि रब्बे कायनात है। अब खिलौना अपने महबूब को दिया है तो कोई दुनियावी खिलौना नहीं दिया, बल्कि आसमान पर तैरता हुआ चांद नबी के उंगली के इशारों पर खिलौना बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ज़ाते मुस्तफा, जश्न आमद रसूल हुजूर रईसुल उलमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी का बचपन था क्या सुहाना, कि चांद था आपका खिलौना। कभी खिलौने को तोड़ते हैं, कभी वो टुकड़े मिला रहे हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या सय्यदी या रसूल या अय्युहन नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। अल्लाह करीम कुरान में इरशाद फरमाता है, लोगों तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास एक रोशन दलील आ गई और वाज़ेह किताब। उलमाए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस आयत करीमा में बुरहान से मुराद, दलील से मुराद सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस है। यानी इस आयत में अल्लाह ने जिसको बुरहान कहकर मुखातब किया वो मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और वाज़ेह किताब जिसको कहा वो कुरान करीम है। अब सुनते चलें, अब रब ने हमारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरहान बनाकर, दलील बनाकर भेजा। भाई दलील किसी ना किसी दावे की होती है, दलील किसी ना किसी दावे की होती है, बगैर दावे के दलील नहीं होती। मिसाल के तौर पे आपका एक मकान है, आपने एक मकान के लिए जमीन की, आपने ये दावा किया कि ये मकान मेरा है, ये मकान मेरा है, ये जमीन मेरी है। आपके पड़ोस में किसी शख्स ने उठकर दावा कर दिया कि भाई ये मकान तो मेरा है। अब एक मकान पर 2 लोगों ने दावे कर दिए, एक कह रहा है ये मकान मेरा है, दूसरा कह रहा है ये भाई ये मकान मेरा है। एक मकान, एक जमीन, एक दुकान, उस पर दावे 2 लोगों ने कर दिए और दोनों दावे कर रहे हैं कि ये मकान मेरा है, ये मकान मेरा है, ये मकान मेरा है। मामला बढ़ा, तूल पकड़ी, तो उसके बाद ये पहुंचा मामला कोर्ट में। अब जब कोर्ट में जज साहब के सामने मामला पेश हुआ तो वो दावे नहीं सुनते आपके, अब आपके दावे नहीं सुनेंगे कि ये मकान मेरा है, जज साहब ये मकान मेरा है, वो कह रहा नहीं, आप अपनी रजिस्ट्री पेश कीजिए,
आप अपने पेपर दिखाइए। अब रजिस्ट्री देखी जाएगी, कागजात देखे जाएंगे, पेपर देखे जाएंगे। अब जिसकी रजिस्ट्री मजबूत, जिसके पेपर मजबूत, जिसके कागज मजबूत, उसके हक में फैसला कर दिया जाएगा। तो आपके दावे को तकवीयत मिली दलील से। अगर दावा आपका पक्का हुआ और दलील आपकी पक्की हुई तो दावा भी आपका पक्का होगा। दलील ताम है, दावा ताम होगा, दलील खाम है, दावा खाम होगा। तो दावे को मजबूती मिलती है काहे से? दलील से। दलील मजबूत है, दावा मजबूत हो माना जाएगा। तो हुजूर को अल्लाह ने फरमाया कि महबूब, हमने आपको दलील बनाकर, बुरहान बनाकर भेजा। तो दलील तो बना दिया, तो ये दावा क्या था? दावा क्या था जिसकी दलील बन के सरकार तशरीफ लाए? तो दावा ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इसकी दलील बनाकर भेजे गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बात धीरे धीरे चले, आपको माशाअल्लाह सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी सुनाने में अच्छा लगेगा। दावा था ला इलाहा इल्लल्लाह, दलील बना के भेजे गए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब दावा आ गया, दलील भी आ गई। अब दलील देखी जाएगी। अब बहस दलील पे होती, दावे पे नहीं। अब बहस दलील पे होगी, दावे पे नहीं। आपने मुकदमा जब दायर किया था और अपने पेपर पेश किए थे, तो जज साहब आपसे ये नहीं कहते भाई कि तुमने ये कैसे कहा कि ये घर मेरा है। वो कहते हैं दलील दिखाओ। आपने दलील दिखाई, अब दलील पे बहस होगी, ये दलील सही है या गलत है, जाली तो नहीं है, डुप्लीकेट तो नहीं है, बनावटी तो नहीं है, ये दलील कितनी मजबूत है। अब बहस दलील पर होगी। अब ला इलाहा इल्लल्लाह पर कोई कलाम नहीं। हर कोई कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है। सब कह रहे हैं अल्लाह एक है, उस अल्लाह को मान रहे हैं। अब दलील बहस जो कुछ होगा वो दलील पर होगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। अब अल्लाह को ने भेज दिया सरकार को। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इल्म दो तरह से हासिल होते हैं, लोगों की शनाख्त दो तरीके से होती है। और मैं इकराम की तवज्जो चाहूंगा, आगे आने दो मौलाना शाहदा साहब। माना कि आप लोग माशाअल्लाह ज़ी इल्म लोग हैं, मगर हम फकीरों की ज़बान से भी कभी कभी सुन लिया करें। पीछे जाओ, अल्लामा साहब आ गए। राजा पीछे जाओ। माशाअल्लाह आप लोग ज़ी इल्म लोग हैं, ज़ी वक़ार, ज़ी शऊर लोग हैं। फकीरों की ज़बान से भी कभी कभी सुन लिया करें। तो बहस जो होती काहे पे होती? दावे पे या दलील पे? भाई आपने कह दिया ये घर मेरा है, इस पे कोई बहस नहीं करता। हाँ, कागज आपने पेश किए, उस पे बहस होती है। अब बहस है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर, इस चीज पर बहस है। इल्म दो तरीके से हासिल होते हैं। मजहुलात को तरतीब देकर मालूमात का इल्म हासिल कर लेना। एक इल्म अक्ल के जरिए से आता है और एक इल्म हवासे खमसा के जरिए। कुव्वते बासिरा, सामा, शामा, जायका, लामेसा, है ना? थोड़ी सी सुनिएगा, अच्छी लगेगी। सुनेंगे? चीख पुकार शुरू करूं? ऐसी सुनेंगे? सुनिए। कुछ चीजें अक्ल के जरिए जानी जाती है, कुछ चीजें देखकर, सूंघकर, टटोलकर, छूकर, चखकर ऐसे इल्म आता है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं मैंने किस रंग का साफा पहना है, आप कहेंगे हुजूर काले कलर का। मैं कहूंगा क्या दलील है? हुजूर अपनी आंखों से देखा, है ना? अब मैं कहूं कि ये कपड़ा कॉटन का है, रेशम का है, किस चीज का है, तो आप कहेंगे हुजूर छूना पड़ेगा। छूकर देखेंगे, हाँ छूकर देखा आपने कि हुजूर ये कॉटन है, स्विच कॉटन है, रेशम है, तो छूकर आपने इसका इल्म हासिल कर लिया। खाना आपके सामने रखा हुआ है, खाना आपके सामने रखा हुआ है, आपने खाना खाया, मुंह में जैसे गया आप समझ गए कि खाना कड़वा है, मीठा है, तीखा है, मिर्चें ज्यादा है, कम है, नमक है, नहीं है, इसमें मिर्चें डली हैं, नहीं है, तेल ज्यादा है, नहीं है। आपने उसको मुंह में रखते ही पहचान लिया, मुंह के जरिए से आपको उसका इल्म हासिल हो गया। सूंघ कर आपको पता चल जाता है ये फूल बेले का है, चमेली का है या गुलाब का है, ये पेट्रोल है या किरासिन है। सूंघने से आपको पता चल जाता है, सूंघ के उसका इल्म के। तो कुछ चीजें हवासे खमसा के जरिए जानी जाती हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला को आप छू कर
सूंघ कर, देख कर आप रब को छू कर नहीं पहचान सकते, वो इससे पाक है। आप रब को सूंघ कर नहीं पहचान सकते, वो इससे पाक है। आप रब को चख कर नहीं पहचान सकते, वो इससे पाक है। आप रब को टटोल कर नहीं पहचान सकते, वो इससे पाक है। रब की रबूबियत इससे मावरा है, इससे पाक है, इससे मुनज़्ज़ा है कि आप उसे छुएं, चखें, टटोले, खाएं। अल्लाह इससे पाक, बेनियाज। अब रब को आप अकल से जान सकते हैं, अकल दलील मांगती है। वैसे तो सारी कायनात रब की दलील है, ये उठता हुआ सूरज रब की दलील है, ये चांद की चांदनी रब की दलील है, ये चांद सितारों में चमक रब की दलील है, ये फूल से उठती हुई महक रब की दलील है, हमारी सांसें ये रब की दलील है, ये सुबह शाम का निजाम रब की दलील है, ये शजर हजर रब की दलील है, ये शाम सहर रब की दलील है, ये जिन्नो बशर रब की दलील है, ये शजर हजर रब की दलील है, ये शाम सहर रब की दलील है। सारी कायनात का चप्पा चप्पा, इस आलमे गीती का जर्रा जर्रा रब की दलील तो है मगर नाकिस है, ताम नहीं है। रब की दलील है मगर नाकिस है, कमजोर है, कमजोर है। कमजोर नहीं होती तो कोई सूरज की पूजा नहीं करता, कमजोर नहीं होती तो कोई पत्थरों को सजदा नहीं करता, कमजोर नहीं होती तो कोई दरिया की परस्तिश नहीं करता, कमजोर नहीं होती तो कोई दरख्त चक्कर नहीं लगाता। दलील तो है, कमजोर है, कमजोर है, पक्की दलील नहीं है। दलील पक्की चाहिए थी। वैसे तो पूरी कायनात, हम एक वाकया सुना होगा आपने बहुत, कि एक बुढ़िया चरखा चला रही थी, है ना। हमारे उलमा इकराम बयान करते हैं, हम बचपन में अपने मौलवी आशिक साहब अल्लाह गरीब पे रहमत करे उनसे सुना करते थे। अब पढ़ा जाके बचपन में जब शऊर भी नहीं था, खेलने कूदने की उम्र थी, मौलवी आशिक साहब से हम सुना करते थे। एक बुढ़िया चरखा चला रही थी, एक आलिम का वहां से गुजर हुआ। उसने कहा, बड़ी भी सारी जिंदगी चरखा चलाने में गुजार दी, रब को पहचाने हो, रब कौन है? तो बुढ़िया कहनी, हाँ मौलाना कैसी बातें कर रहे हो, रब को तो पहचान लिया। कहा, अच्छा बताओ, रब को पहचान लिया तो बताओ रब मौजूद है या नहीं? तो बुढ़िया कहने लगे, बिल्कुल रब मौजूद है, हमारा खालिक मौजूद है। कहा, इसकी दलील? कहा, मेरा चरखा। भाई अजीब कामिल बुढ़िया थी, ना कोई दारुल इफ्ता, ना कोई हदीस की सनद, ना कोई किताबें, ना कोई लाइब्रेरी, कहीं जाना नहीं। चरखे पे बैठे बैठे कहती, मेरा चरखा। कहा, ये कैसे? बोले, ये चरखा जब तक चलता रहता है जब तक मैं चलाती रहती हूँ। मेरा हाथ चलता रहा, ये चरखा भी चलता रहा, मैंने हाथ हटा लिया, चरखा चलना बंद। तो ये छोटा सा चरखा मेरे चलाने का मोहताज है, तो ये इतनी बड़ी कायनात बगैर किसी के चलाए कैसे? जिंदाबाद जिंदाबाद। इतनी बड़ी कायनात बगैर किसी के चलाए कैसे चल सकती है? ये जब छोटा सा चरखा मैं चलाना छोड़ दूं, चरखा बंद हो जाएगा। लेकिन हमने तो नहीं देखा किसी दिन सूरज ने अपनी रफ्तार धीमी कर दी हो, हमने तो नहीं देखा किसी दिन चांद ने निकलना बंद कर दिया हो, हमने तो नहीं देखा किसी दिन सुबह तुलू ना हुई हो, हमने तो नहीं देखा किसी दिन रात ने अपना कंबल हमारे ऊपर ना उड़ाया हो, हमने तो नहीं देखा निजाम कायनात किसी भी दिन रुका हो। निजाम कायनात अपने तरीके से मुसलसल चल रहा है, तो जिस तरह निजाम कायनात चल रहा है समझ में आता है चलाने वाला भी कोई है, वही खुदा है, वही खुदा। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहा, बड़ी भी दलील तो बहुत अच्छी दी है। अब एक बात और बता दो कि खुदा एक है या दो? खुदा एक है या दो? तो बड़ी भी कहती हैं, बिल्कुल यकीन खुदा एक है, खुदा एक है, दो नहीं है। कहा, इसकी दलील? कहा, मेरा चरखा। कहा, वो कैसे? कहा, देखो मैं अकेले चलाती हूँ, चलता रहता है, अगर हम दो जने मिलके इसको चलाएंगे तो या तो इसकी रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी या धीमी हो जाएगी, या ऐसा होगा मैं एक तरफ को चला रही हूँ, दूसरी वाली वो दूसरी तरफ को चलाए, तो जब खिंचेगा ताना बाना टूट जाएगा, चरखा खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। एक आदमी मैं चला रही हूँ, अपने हिसाब से चला रही हूँ, चरखा काम करता चला जा रहा है। दो लोग चलाएंगे, चरखा टूट जाएगा, ये रफ्तार चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। हमने देखा निजाम कायनात अपने दस्तूर पर चल रहा है, जरा सा उसमें फर्क नहीं आता। अगर दो खुदा होते, एक कहता आज सूरज 5 बजे निकलेगा, दूसरा कहता नहीं आज 7 बजे निकलेगा, तो जो जिसकी चलती वो तो हाकिम, जिसकी नहीं चलती वो महकूम। महकूम कभी खुदा नहीं हुई,
महबूब कभी खुदा नहीं हो सकता। इसकी तो पूरी कायनात रब की रबूबियत की दलील, मगर दलील नाकिस, कामिल नहीं, ताम नहीं, कच्ची दलील है। अब एक ऐसी मजबूत की दलील की जरूरत थी जो आकर कहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, हाँ वो खुदा एक है, दलील भी दे, उस पर दलील भी दे। अब हजरत आदम तो आए, आदम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, वो खुदा एक है। अब आदम से पूछो क्या तुमने खुदा को देखा है? आदम कहेंगे नहीं, मैंने बचश्मे सर खुदा को नहीं देखा। हजरत नूह तो आए, हजरत नूह आप बताइए, वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या आपने खुदा को देखा है? मैंने खुदा को नहीं देखा। हजरत मूसा आए, ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या आपने खुदा को देखा है? कहा देखने की तमन्ना ही जाहिर की थी, कहा लन तरानी, तू नहीं देख सकते। एक झलक पड़ी, एक झलक कोहे तूर पर पड़ी, होश उड़ गए, बेहोश हो गए। ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा को नहीं देखा। हजरत यूसुफ ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा को नहीं देखा। जनाबे मसीह ने ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा को नहीं देखा। तमाम नबी कमोबेश 1,23,999 नबी आते गए, दावा करते गए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो खुदा एक है, वाहदहू ला शरीक है, वही इबादत के लायक है, वही प्रस्तिश के लायक है, वही पूजा के लायक है। उसके अलावा किसी दूसरे को सजदा करना लायक ताज़ीम नहीं, उसके अलावा किसी दूसरे की इबादत जायज नहीं। तमाम अंबिया साबिकीन अल्लाह की वहदानियत पर दलीलें देते रहे। रब की देखिए, तमाम नबियों के कौल सच्चे, तमाम नबियों के कौल अच्छे, हमारा उन पर ईमान है, एक एक की नबुवत पर, रिसालत पर हमारा ईमान है, मगर दलील ताम अब भी नहीं हुई। अब हजरत ईसा से पूछा आप बताइए, वो कहते मैंने भी नहीं देखा। अब आए फातिमा के अब्बा पर, अब आए काबा के काबा पर, अब आए अरब के झूमर पर, अब आए इल्म अदब के पैकर पर, अब आई बात नबियों के सरदार की, अब बात आई उम्मत के गमखार की। ऐ सरकार, क्या आपने खुदा को देखा है? कहा कुरान पढ़ो, कुरान फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। ऐ खुदा, ऐ या रसूल अल्लाह, खुदा को देखा तो किस तरह देखा? खुदा को देखा तो कैसा देखा? कुरान फरमाता है सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। ऐसे देखा, करीब होते गए। कैसे देखा? करीब होते गए। कैसे देखा? करीब होते गए। इतना करीब कि दो कमानों से ज्यादा करीब। और कैसे करीब? मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। नारे तकबीर, खड़े होकर इस्तिक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत नबी ने हुज़ूर सदरुल अफ़ाज़िल, हुज़ूर रईसुल उलमा, खानक़ाए नईमिया, ज़ाते मुस्तफ़ा, इख्तियाराते मुस्तफ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब। हाय 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 हाय, क्या बात है हुजूर, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। ऐसा देखा कि मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, पलके भी नहीं झपकाई, ऐसा देखा। अब जब ऐसा किसी ने देखा हो, वो कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, अब जाके दलील काम हो गई, अब जाके दलील पूरी हो गई। देखिए, वैसे तो अल्लाह ताला ने हर नबी को मौजज़ा अता फरमाया है ना। अब मेराज मेरे सरकार का कुछ मौजज़ात सरकार के साथ खास हैं, जो उनमें से एक मेराज है जो इससे पहले किसी नबी को नहीं अता की गई, और क्योंकि बाबे नबूवत आप पर बंद कर दिया गया तो अब किसी को अता भी नहीं होगी। ये सरकार का खासा था, है ना, मेरे हुजूर के साथ खास था मेराज। वैसे तो अल्लाह ने हर नबी को मौजज़ा अता फरमाया। वो मौजज़ा कैसा होता था? जमाने के एतबार से, है ना, जमाने